ई लाइट स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 3 अप्रैल 2022 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, केशव प्रसाद मौर्य किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो उत्तर प्रदेश में देखिए मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी। वहीं पर उनके सहयोगी के रूप में जिन्हें उप मुख्यमंत्री भी कहा जाता है, केशव प्रसाद मौर्य को नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे मिशन रिपीट यानी पुनः सत्ता में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लौटी है। केंद्र सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के किन 3 राज्यों में अफस्पा का दायरा कम करने का फैसला लिया गया है? नागालैंड, मणिपुर और असम में काफ़ी लंबे समय से कुछ हिस्सों में ही इनके जो है ये अफस्पा कानून है ये लगा रहता था, लेकिन अब केंद्र सरकार चाहती है कि इन राज्यों को भी इससे थोड़ी सी मुक्ति दी जाए, तो इसे कम करने का निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है। पूर्वोत्तर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो 1958 में आया था। ये भी आपको याद रखना है, जब कोई चीज़ सुर्खियों में रहती है उससे संबंधित ही प्रश्न हमें कंपैरेटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कब परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में भाग लिया गया? 1 अप्रैल 2022 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत के विभिन्न तरह के विद्यार्थियों के माध्यम से ये एक प्रोग्राम किया है, जो कि बच्चों को देखिए एक इस तरह से हमारे देश का यदि कोई सबसे सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की चर्चा करता है तो बच्चों को निश्चित तौर पे यहाँ पे एक नवीन ऊर्जा का निर्वहन होता है, जो कि उनके आने वाले भविष्य का निर्धारण करने के लिए या वर्तमान जो भारत है उसका भविष्य किस तरह का होगा उसे मार्ग पे लाने के लिए बहुत ही अच्छी मुहिम है। तो इस मुहिम का जो ऑर्गेनाइज किया गया इस बार 1 अप्रैल 2022 को इस कार्यक्रम को रखा गया था। उत्कल दिवस किस राज्य से संबंधित है? देखिए ऊ से उत्कल आप इसको इंटरलेट कर लीजिएगा उड़ीसा के साथ में। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस बनाया जाता है। उत्कल पूर्वी भारत के उड़ीसा राज्य का ही प्राचीन नाम है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से देश का 8वां सबसे बड़ा और जनसंख्या के हिसाब से 11वां सबसे बड़ा राज्य है। ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। एलएसी किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है? देखिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है भारत तथा चीन के बीच में। सुर्खियों में इसलिए आपने पढ़ा होगा, अभी अमेरिका के किसी एक नेता के द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई थी कि यदि कल को भारत और चीन के बीच में कोई विवाद होता है तो रसिया बचाने नहीं आएगा, कुछ इस तरह का एक न्यूज़ था। तो वहीं से हमें लगा कि एलएसी के बारे में आपको बता दें। देखिए ये पॉलिटिकली या जियो पॉलिटिक्स जो भी रहता है वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन आपको यहाँ से इतना याद रखना है कि एलएसी स्टैंड फॉर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि भारत और चीन के मध्य में स्थित है। ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर द्वारा अमेरिका ने किस आतंकी को मार गिराया था? देखिए ये आतंकी है ओसामा बिन लादेन, तो इन्हें मार गिराया गया था ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर के द्वारा। साथ में आपको याद रखना है तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति बराक ओबामा के नेतृत्व में ओसामा बिन लादेन को मारने की रूपरेखा बनी थी तथा 2 मई 2011 को इस कुख्यात आतंकवादी को मार गिराया था। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा गया था। साइड्री जैप्रोव किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो किर्गिस्तान के राष्ट्रपति बने। इनका नाम भी आप याद रखिएगा। किर्गिस्तान सेंट्रल एशिया का एक देश है, ये भी आपको याद रखना है। सेंट्रल एशिया में 5 देश आते हैं, तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है, उर्गिस्तान है आई थिंक, ठीक है। इस तरह के 5 देश रहते हैं जिन्हें कंसिडर किया जाता है सेंट्रल एशिया की कंट्रीज। यूक्रेन का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो यूक्रेन का राष्ट्रीय फूल है सूरजमुखी। किस देश की सेना में विश्व में सर्वाधिक करीब 36,000 महिला सैनिक है? तो उस देश का नाम है यूक्रेन। सोचिए आप, यूक्रेन आज किस परिस्थिति से गुजर रहा है। और एक ज़माने में गेहूं की बात करें, सूरजमुखी की बात करें, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन इस कंट्री में देखने को मिलती थी। देखिए गेहूं कितना महत्वपूर्ण एक मानव जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण एक भोजन है, पूरी दुनिया में उसका सेवन किया जाता है और यूक्रेन उसका अन्नदाता के रूप में जाना जाता था। लेकिन आज देखिए आपसी विवादों के कारण या किसी और चीज़ के संरक्षण के कारण आज यूक्रेन बर्बादी के कगार पर खड़ा है। और एक समय था कि इस देश के पास 36,000 महिला सैनिक थे जो कि विश्व में सर्वाधिक थे। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को पंजाब में विलय करने हेतु विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया गया है? चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश को पंजाब चाहता है कि उसका विलय
उनकी विधानसभा इसके क्षेत्र में कर दिया जाए, और ये 7वीं बार ऐसा प्रयास किया गया है। तो आप याद रखिएगा। संयुक्त रूप से हम आपको बता दें, पंजाब तथा हरियाणा की जो संयुक्त कैपिटल है उसका नाम भी चंडीगढ़ ही है। पंजाब पुनर्गठन एक्ट किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो वर्ष 1966 में याद रखिएगा, 1966 में पंजाब पुनर्गठन एक्ट अस्तित्व में आया था। देखिए, इसी एक्ट के अनुरूप हिमाचल प्रदेश के हित भी जुड़े हुए आपको ज्ञात होगा। हिमाचल प्रदेश हो गया, उसके साथ में पंजाब हरियाणा जो पहाड़ी क्षेत्र था वो हिमाचल प्रदेश को दिया गया था, बाकी पंजाब और हरियाणा में संग्रहित किया गया था। तो ये एक्ट बना था पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 में। भूमि अधिग्रहण कानून किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो वर्ष 2013 में अस्तित्व में आया था। उन दिनों यूपीए की सरकार हुआ करती थी, और ये वही भूमि अधिग्रहण कानून है जिसके अंतर्गत आप देखते हैं सरकार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए जो किसानों से भूमि है या किसी और तरह की भूमि है उसका जो अधिग्रहण सरकार करती है, इसी एक्ट के अंतर्गत करती है। आपको बता दें, हिला स्टडी कोरोटीन वेबसाइट पर जाकर के आप अपने लिए कुछ नवीनतम किताबें सर्च कर सकते हैं। हमारी टीम का प्रयास है नियमित रूप से आपको विभिन्न तरह की किताबें हमारी टीम पब्लिश कर रही है। आपके आने वाले नायब तहसीलदार के एग्जामिनेशन के लिए, प्रशासनिक सेवा, अलाइड सर्विसेज, सब इंस्पेक्टर इत्यादि के लिए आप अपनी स्क्रीन पर 2 किताबें देख रहे होंगे। अंग्रेजी हिंदी दोनों माध्यम में किताबें अवेलेबल है। 35 पुराने ऐसे प्रश्न पत्र जो कि समसामयिक या पिछली कुछ घटनाओं के पर आधारित है। यदि आप इस किताब का अध्ययन करते हो, सबसे बड़ा लाभ आपको ये मिलेगा। आपको इन परीक्षाओं के स्तर का पता लग जाएगा, किस तरह के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं, और साथ में आपको पता चलेगा परीक्षा का स्तर क्या है, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स की क्या तवज्जो है। ये सारे क्वेश्चन आपके एक अच्छे तरीके से क्लियर होंगे इन 2 किताबों के माध्यम से। तो इन्हें अपने जीवन में अपनाइएगा, 2 से 3 बार अध्ययन कीजिएगा। बहुत से प्रश्न यहाँ से रिपीट होते हैं जो कि आपको मेरिट में लाने के लिए भी सक्सेसफुल साबित होंगे। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, सशक्त नारी सम्मान समारोह 2022 का आयोजन पीटरहॉफ में किस समाचार एजेंसी द्वारा किया गया? तो ये है हिमाचल दस्तक। याद रखिएगा, हिमाचल दस्तक न्यूज़पेपर के द्वारा, जो कि आजकल यूट्यूब के ऊपर भी है, फेसबुक के ऊपर इनका चैनल चल रहा है, और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का प्रिंट में भी इनका अच्छा नाम है। तो इन्हीं के द्वारा देखिए सशक्त नारी सम्मान समारोह 2022 का राज्य अतिथि जो गृह है पीटरहॉफ में इसका आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय लघु शिवरात्रि मेले का आयोजन मंडी जिला में कहाँ पर होता है? तो इसका आयोजन होता है जोगिंदरनगर में। याद रखिएगा, अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही इसका आयोजन होता है। 4 लेन प्रभावितों की समस्या के समाधान के लिए किसकी अध्यक्षता में एक सब कमेटी का गठन किया गया है? तो एक कमेटी बनाई गई है जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी के द्वारा। जल शक्ति मंत्री देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण इनके पास मंत्रालय है। इसके अलावा देखिए आई थिंक सैनिक कल्याण मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, तो इन्हीं को नेतृत्व दिया गया है। चंडीगढ़ में हिमाचल को कितने प्रतिशत भूमि की हिस्सा मिलना प्रस्तावित है? 7.19% जो भूमि है चंडीगढ़ में हिमाचल को मिलना प्रस्तावित है। पुनः हम आपको बता दें, आप हिला स्टडी कोरोटीन वेबसाइट पर जाइएगा, अपने लिए कुछ किताबें रखिए, अच्छी किताबें, और अच्छे दोस्त आपके मार्ग तक, आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपके सच्चे दोस्त साबित होंगे। अच्छी किताबों के साथ में नियमित रूप से आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग हिला स्टडी यूट्यूब चैनल।